हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द क्लास। लास्ट टाइम बेटे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, और हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स इनटू एल्कीन एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोफ रूल। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो आपका एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ही, बट इट इज कॉल्ड मेनली एंटी मार्कोवनिकोफ रूल, या बेटे इस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, जैसे कि नाम लिखा हुआ हमने, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोवनिकोफ रूल। खास बात यह है इस रिएक्शन के दौरान कि ये रिएक्शन आपकी सिर्फ HBr के साथ होती है, ना ये HF के साथ होगी, ना HCl और ना HI, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात मेन क्या है बेटे, ये इफेक्ट सिर्फ किसके साथ होगा, ओनली विद HBr। देखिए मार्कोवनिकोफ रूल में आपने क्या पढ़ा था, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस HBr। तो जब मेजर प्रोडक्ट वहां वो क्या कहता था बेटा कि नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है, वो था अपना मार्कोवनिकोफ रूल। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट था, और 1 ब्रोमोप्रोपेन ये आपका माइनर प्रोडक्ट था। ध्यान होगा आपको, हमने इसको किस बेस पर एक्सप्लेन किया था, व्हाई दिस इज मेजर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, यहां पर H पॉजिटिव जुड़ा था, तो 2 कार्बोकैटायन आपके बन सकते हैं। यदि H पॉजिटिव आपका यहां जुड़ता है तो यहां चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, और H पॉजिटिव आपका यहां जुड़े तो यहां चार्ज पॉजिटिव। क्लियर हुआ। इसके साथ Br नेगेटिव जुड़ा तो प्रोडक्ट ये, इसके साथ जुड़ा तो प्रोडक्ट ये था, ऐसा ही था ना। नाउ दिस इज मोर स्टेबल कार्टेन, दिस इज लेस स्टेबल बिकॉज दिस इज सेकेंडरी कार्टेन एंड दिस इज प्राइमरी। ये हमने बेटे मार्कोवनिकोफ रूल में पढ़ा था, ठीक है। पर अभी क्या कह रहा है, यदि ये रिएक्शन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया मैंने, क्या कह रहे हैं, यदि ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड किसको बोलते हो बेटा, जब ये जो लिंकेज होती है ना, जहां पर 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, उसको हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया बेटा, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल पेरोक्साइड, दैट इज बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये जो आपका प्रोडक्ट है ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का क्या मतलब हुआ कि जो मेजर था वो माइनर हो जाएगा, और जो माइनर था बेटे वो मेजर हो जाएगा। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एंटी मार्कोवनिकोफ रूल। खराश इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं साइंटिस्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोला हमने, बिकॉज इट विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। क्लियर हुआ। चलिए, तो एक बार इसका बेटा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा हमें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोफ रूल, ठीक है। चले आगे। तो अब क्या होगा बेटे, प्रोडक्ट आपके सेम रहेंगे, ठीक है। मेन बात यहां पर मैंने क्या ले लिया, अब पेरोक्साइड ले लिया, तो ये क्या बन गया बेटे, अब माइनर, और ये क्या बना अब मेजर। अब इसका आंसर चाहिए हमें कि व्हाई दिस इज मेजर, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर एंड व्हाई 2 ब्रोमोप्रोपेन इज माइनर। क्लियर हुआ। ओके, चलिए अब ये जो मैकेनिज्म है बेटे, ये आपका फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है।
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन होती है। और मैंने आपको समझा रखा है जहां भी लाइट की यूज हो जाए, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ जाए, पेरोक्साइड की जरूरत पड़ जाए, वो रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। जैसे कि आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी बेटे एल्केन्स में, क्लियर हुआ? तो आज हम क्या पढ़ना जा रहे हैं? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्लियर हुआ? ठीक है। तो कोई भी बेटे आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन है, एज आई हैव टोल्ड यू व्हाट, देयर आर मेनली 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन चेन इनिशिएशन, सेकंड बेटे चेन प्रोपगेशन, एंड लास्ट वन इज चेन टर्मिनेशन। ये आपके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में ऑब्वियसली क्या होता था बेटे, कोई फ्री रेडिकल बनता था, जैसे आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स में किया था। फिर प्रोपगेशन में वो फ्री रेडिकल किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। टर्मिनेशन में 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते थे। यही सेम यहां पर रहेगा, ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट है बेटा चेन इनिशिएशन स्टेप। अब क्या होगा बच्चों, मेरे पास ये फ्री रेडिकल है, इट विल डिसोसिएट बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? तो मुझे क्या मिला? 2RO रेडिकल, ठीक है? फिर ये जो RO रेडिकल है बच्चों, ये कंबाइन होता है किसके साथ? HBr के साथ, क्योंकि हमने इसी का मैकेनिज्म देखना है, ठीक है ना? अब क्या होगा, ये HBr भी आपका होमोलिटिक टूटेगा। देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन है बेटे, तो क्लीवेज ऑलवेज होमोलिटिक, यहां पर चार्ज कहीं नहीं आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, रेडिकल की फॉर्मेशन होगी हर वक्त। जैसे पहले स्टेप में ये बना दिया, फिर ये H रेडिकल इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, क्या बना? ROH, और क्या बना बच्चों? Br फ्री रेडिकल। अब अपना क्वेश्चन ये हुआ कि ये जो RO रेडिकल है, ये Br रेडिकल से क्यों नहीं जुड़ा? बात समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई आपने तो ये बनाया प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट ये भी तो लिख सकते थे, क्या ये नहीं लिख सकते थे हम? पर हाइड्रोजन जो रेडिकल है बेटे, हाईली अनस्टेबल रेडिकल है, हाईली अनस्टेबल। हाइड्रोजन ऑब्वियसली कैसे करता है? H2। ये आपका हाईली अनस्टेबल है, तो इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, पहली बात। क्लियर? ठीक है। तो यहां से मुझे अब क्या मिल गया? Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल एल्कीन पर अटैक करेगा। देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है, Br और H, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? चेन प्रोपगेशन स्टेप करेंगे। चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब मेरे पास क्या है बेटे? ये प्रोपीन है मेरे पास। प्रोपीन क्या जुड़ेगा? Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल की इसकी मर्जी है ना, ये यहां भी जुड़ सकता है और ये यहां भी। सुनो ध्यान से, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, ठीक है? अब मैं आपको दो तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना एक बार। एक तो मैं इसी में दिखा देता हूं, ठीक है? चलो, यदि ये इलेक्ट्रॉन, देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये Br यहां पर जुड़ते हैं, तो बच्चों क्या बना? बोलो, यहां क्या जुड़ गया? Br। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? बोलो, कार्बन के ऊपर। एरो हाफ होनी चाहिए, ये भी ध्यान है। तो ये कैसा रेडिकल मिला आपको? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। बोलो, कोई डाउट है? ठीक है। यदि मैं इस Br रेडिकल को इसके साथ जोड़ता हूं, देखो यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, तो क्या बना? CH3 C C,
यहां पर क्या आ गया बेटा, बी आर, और यहां पर रेडिकल। नाउ दिस इज योर प्राइमरी फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे क्या होगा, मेरे पास क्या है, एच बी आर एक्सेस में है, यहां से दोबारा फिर बॉन्ड टूटा, ये एच कहां गया, इधर, बोलो। ऐसे ही ये भी एच बी आर के साथ जुड़ेगा, ये एच कहां आएगा, इधर, बोलो। प्रोडक्ट बना लेंगे हम। इसका प्रोडक्ट क्या बना, दैट इज योर 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका क्या बना बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपेन। विच इज मोर स्टेबल रेडिकल, सेकेंडरी और प्राइमरी? सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ free radical by hyperconjugation effect. More the number of alpha hydrogen, more will be the stability of carbocation, more will be the stability of alkene, and more will be the stability of free radical. ये ध्यान रखना बच्चों। 3 की स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से बताते हैं, किस किस की, एल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ है? ओके। यहां पर कितने हैं, सिर्फ 1, तो डेथ फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। यदि ये आपका लेस स्टेबल है तो बच्चों ये क्या बनेगा, माइनर। लेस स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑलवेज गिव यू माइनर प्रोडक्ट, एंड मोर स्टेबल ऑलवेज गिव यू मेजर प्रोडक्ट। दैट्स ऑल। आ गया समझ में? ठीक है। यदि आपको चेन टर्मिनेशन करनी हो, बोलो। चलिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कोई डाउट हो आपको किसी को? अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटे कि भाई यहां पर इसने एचबीआर के साथ ही क्यों रिएक्शन करी, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में ले रखा है, आपको प्रोडक्ट भी बनाना है, आरओ के साथ क्यों नहीं जुड़ा, ये आपका कैटालिस्ट है बेटे। कैटालिस्ट हमेशा थोड़ी अमाउंट में लिया जाता है। एक्सेस में कौन पड़ा है हमारे पास, एचबीआर। ठीक है। अब आते हैं हम किस स्टेप पर, चेन टर्मिनेशन स्टेप पर। चेन टर्मिनेशन में क्या क्या हो सकता है भाई, बोलो। पहला, इट मे बी पॉसिबल कि 2 पीआर रेडिकल जुड़ जाए, ये लो। चेन प्रोपेगेशन में यदि ये फ्री रेडिकल है तो ये न्यूट्रल है, फिर यदि ये फ्री रेडिकल है तो ये न्यूट्रल है। प्रोपेगेशन स्टेप में हमेशा एक फ्री रेडिकल होगा और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। क्लियर हुआ? टर्मिनेशन में हमेशा दोनों के दोनों फ्री रेडिकल जुड़ेंगे ताकि रिएक्शन रुक जाए। ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चों, इट मे बी पॉसिबल कि ये जो हमारे पास इस तरह यहां ये फ्री रेडिकल बन रहा था ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, CH3 CH2Br, इस तरह लिख ले। ठीक है। प्लस 2 रेडिकल ऐसे ही आ जाए, CH3 CH2Br। ये मैंने किसको लिखा है, इसको, तो ये यहां जुड़ जाएगा, ये यहां जुड़ जाएगा, CH2Br C CH3 CH2Br। तो ये आपका क्या हुआ, चेन टर्मिनेशन स्टेप हुआ। क्या और कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? मे बी पॉसिबल कि मैं इसके साथ Br फ्री रेडिकल को जोड़ दूं, है ना भाई, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि CH3 CH2Br ये रेडिकल बन रहा था आपका, प्लस Br रेडिकल को जोड़ दो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां पर क्या जुड़ जाएगा फिर आकर, Br। तो ये थे बेटे आपकी क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्लियर हुआ? अब आपको समझना क्या है, हमने इसको एंटी मार्कोव रूल क्यों बोला, बिकॉज
नेगेटिव पार्ट कहां गया है? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोव रूल क्या कहता था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहां जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको? एंटी मार्कोव रूल। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन क्या है बेटे अपना? क्वेश्चन अपना ये है कि ये इफेक्ट सिर्फ HBr के साथ ही क्यों हुआ? Why not with HF, with HCl and with HI? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये। ठीक है, आपको मैं वैल्यूज बताऊंगा पर वो वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी, पेपर में ये नहीं आती हैं वैल्यूज, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, देखो बच्चों, आपका स्टेप था एक ये, मैं स्टेप्स लिख रहा हूं बेटा पहले। CS2 C CS3 CS डबल बॉन्ड CS2, X रेडिकल जुड़ा था, डेट इज Br रेडिकल जुड़ा था। यहां से सबसे पहले क्या बन रहा था प्रोडक्ट? CS3 CH, कहां गया था H? सॉरी Br इधर, ये आपका रेडिकल बन रहा था। नेक्स्ट प्रोपगेशन स्टेप क्या था? CS3 ये यहां लिखेंगे ना हम, आप इस Br की जगह क्या लिखो? X लिखो, प्लस क्या आया था? HX, बॉन्ड तोड़ा था आपने, इसका और इसका बॉन्ड बनाया था, किस किसका? H और कार्बन, तभी तो क्या बना था आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखना कि प्रोडक्ट किस में बनता है? प्रोपगेशन में, टर्मिनेशन में प्रोडक्ट नहीं बनता। क्लियर हुआ? अब बच्चों यदि मैं HF लेता हूं, HF, अब मैं वैल्यूज लिख रहा हूं आपकी, HF, HCl, HBr और HI। HF जब आप लेते हैं तो यहां पर ये वैल्यू है -209, ये 101, -42 एंड +12। इधर ये है बेटा 159 +27 -37 -104। क्लियर हुआ? ये सारी आपकी किलो जूल में। ओके, तो ऑल वैल्यूज किस में बेटा? ये किलो जूल पर मोल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि HBr के साथ ही ये रिएक्शन क्यों हो रही है? आंसर है बोर्ड पर, बोथ स्टेप्स आर, बोलो, एक्सोथर्मिक। साइन क्या है? नेगेटिव। यहां भी साइन नेगेटिव। तो ये HBr के साथ रिएक्शन क्यों हो गई? बिकॉज बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक विद HBr, whereas with HF and HCl first step is, second step is, with HI first, second, बस ये आप वैल्यूज कोई जरूरत नहीं है याद करने की। बढ़े आगे? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ठीक है, तो इफेक्ट आपका बेटे मैकेनिज्म क्लियर हुआ, ये आपका इस तरह मैंने ये आंसर दे दिया है। अब क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए कि कैसे आ सकते हैं। पहले तो आपको यही बता दिया बेटा मैंने कि ये इफेक्ट HCl, HF या HI के केस में नहीं होता है। अब मान लो बेटा आपको क्वेश्चन इस तरह दिया जा सकता है और आया भी है, पेपर में आया भी है। ठीक है, with HCl peroxide, what are the products? No reaction will take. क्या बोलोगे? No reaction will take. क्या लिखा था हमने कि HCl के साथ peroxide इफेक्ट नहीं होता। तो कौन सा होगा? मार्कोव रूल। समझे मेरी बात? आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे भी ऊपर peroxide, और आप क्या ध्यान दोगे? ओहो peroxide इफेक्ट आ गया, तुरंत क्या करोगे? 1 क्लोरोप्रोपेन इज मेजर। नो, आंसर क्या रहेगा आपका? अब माइनर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आंसर विल बी 2 क्लोरोप्रोपेन।
क्लियर? क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया भाई, इसके अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब यहीं पर आपका HBr लिख देते तो रेडिकल क्या पूछते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन बनेगा? फ्री रेडिकल। कौन सा रेडिकल? प्राइमरी फ्री रेडिकल या सेकेंडरी? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। बेटा ध्यान रखो ना, कार्बोकेटाइन भी सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, फ्री रेडिकल भी सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। जिसका जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट, वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा अमाउंट बनेगा। बस ठीक है, बढ़े आगे। हाँ ठीक है। यहां पर मान लो आपको कंफ्यूज करने के लिए HI दे दिया जाए, उसमें भी आपका परोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता, तब भी प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा? ये रहेगा। अब मान लीजिए बेटा यहां पर दे दिया आपको लेट ब्यूट 1 इन, ठीक है ना, ब्यूट 1 इन दे दिया, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं ये क्वेश्चन बेटा आपका पूछा गया है। एडिशन ऑफ HBr टू ब्यूट 1 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ब्यूट 1 इन दे दिया बेटा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये पूछा है इसने कि प्लस माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये प्लस माइनस क्या शो करता है? क्या यहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा? पहले ये बताओ। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, Br कहां जाएगा? फर्स्ट कार्बन पर या सेकंड पर? बोलो बोलो, वाई आर कंफ्यूजिंग? Br कहां लगना है? इस कार्बन पर। यहां क्या जुड़ेगा? H। मार्कोविनकोफ रूल होता तो Br लगता इधर, H लगता इधर, पेरोक्साइड इफेक्ट तो Br इधर। बेटे क्या लिखा है? एंटी मार्कोविनकोफ रूल। तो Br कहां जुड़ेगा? फर्स्ट कार्बन पर। तो क्या 2 ब्रोमोब्यूटेन कोई भी प्रोडक्ट बनेगा? आंसर ये रहा। नहीं आया समझ में? कर लेंगे ना? ठीक है, चलो और देखो एक बार। पहले जो नोट कर रखे बेटे, जैसे पहला है बेटे, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स, यदि आपने सिमेट्रिकल एल्कीन ले रखी है तो वहां पर चाहे पेरोक्साइड इफेक्ट लगाओ, चाहे मार्कोविनकोफ रूल लगाओ, प्रोडक्ट विल बी सेम। नहीं आया समझ में? मैंने ये लिखा भाई, दिस इज योर सिमेट्रिकल एल्कीन। अब HBr जोड़ो, चाहे ऊपर पेरोक्साइड इफेक्ट लिखो या भाई लिख दो। अब HBr यहां लिखो, चाहे बेटा आप यहां लिखो, बात एक ही है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। नहीं क्लियर हुआ? यस और नो? यहां लगाओगे तब भी 2 ब्रोमोब्यूटेन, Br आपने यहां लगाया तब भी 2 ब्रोमोब्यूटेन, यहां लगाया तब भी 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो क्या ध्यान दोगे बेटे, यदि सिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई है तो वहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता। क्लियर? क्या कायल कार्बन आ गया? यस और नो? तो यहां पर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स रेसिमिक मिक्सचर कैसे दिया जाता है? प्लस माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन। दिस इज योर आंसर। नॉट ओनली प्लस, नॉट ओनली माइनस। यस और नो? क्लियर हुआ? तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। प्लस माइनस की को शो करता है बेटे? मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर या रेसिमिक मिक्सचर को शो करता है। डी और प्लस, एल और माइनस। बात समझे?
D फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी या इसको प्लस से, L फॉर लेवोरोटेटरी या इसको माइनस। माइनस से। तो बेटा या तो यहां पर प्लस माइनस लिखा हो या लिखा हो DL लिखा हुआ हो तो भी बात एक ही है, या यहां पर लिखा हो RS तो भी बात एक ही है। तीन सिंबल होते हैं रेसिमाइजेशन के, क्या क्या? प्लस माइनस DL RS। मान लो तीनों ऑप्शन दिए जाते हैं, क्या करोगे? तीनों पर टिक करो। मोर देन वन के भी आंसर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तीनों पर लगाओ। क्लियर हुआ? ठीक है ना? चलिए, तो ये समझ में आ गया कि सिमेट्रिकल एल्कीन में चाहे मार्कोव-इनकोफ रूल लगाओ चाहे पेरोक्साइड इफेक्ट लगाओ, प्रोडक्ट विल बी सेम। यस सर। चलिए, अब मेन, अब यदि अनसिमेट्रिकल दे रखा है ना बच्चों, तो क्या करना है? Br कहां लगाना है? जहां हाइड्रोजन, बेटा फिर गलती कर रहे हो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा। बच्चों मार्कोव-इनकोफ रूल है कि नेगेटिव पार्ट वहां लेकर जाओ जहां हाइड्रोजन कम, एंटी मार्कोव-इनकोफ रूल जहां हाइड्रोजन ज्यादा, बस। ठीक है, अब इसमें देखो हाइड्रोजन इसके पास एक है, इसके पास एक भी नहीं, तो यहां क्या लगा दो? Br। यहां क्या लगा दो? H। बोलो, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, यहां बेटे H था ना, ठीक है, H तो है ही ना ऑलरेडी। यस यस नहीं आया समझ में? यस सर। क्या यहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा? यस सर। बस वही ध्यान रखना है, यदि कायल कार्बन आ रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, एनोसोमर बनेगा, बस ध्यान दो। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन जैसे ब्यूट 1 इन में था, वहां नहीं बनेगा। क्यों ब्यूट 1 इन में क्यों नहीं बनेगा? आप Br को कहां लेकर जा रहे थे? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। बॉन्ड तोड़ा आपने, यहां पर Br, यहां पर H, देयर इज नो कायल कार्बन, तो रेसिमिक मिक्सचर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं। पर यहां पर इस क्वेश्चन में जब आपने यहां Br जोड़ा तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया? कायल कार्बन में। तो अब क्या बनेगा? बनेगा, बस ध्यान रखो, आसान है, कर लेंगे। ठीक है, चलो अब एक और ध्यान देना है, रीअरेंजमेंट का तो यहां कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता बेटे। फ्री रेडिकल एडिशन का सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का कि Br को वहां ले जाओ जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, बस, और कुछ सोचना ही नहीं है आपको। नहीं आई मेरी बात समझ में? सिमेट्रिकल है, कहीं लगा दो। यदि कम या ज्यादा है तो Br को कहां लेकर जाओगे? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, बस। दो ही पॉइंट याद रखने आपको। बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे यहां था, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक भी नहीं, तो आपने Br यहां लगा दिया, H यहां लगा दिया, बस। फिर देख लो कायल कार्बन आ रहा है तो फिर एनोसोमर, नहीं आ रहा तो एक कंपाउंड, बढ़े आगे। ठीक है, चलो, तो मैं क्या कह रहा था आपको, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां मिलते हैं? ओनली विद कार्बोकैटायन। ना तो फ्री रेडिकल में बेटे कोई आपका रीअरेंजमेंट है, ना आपका कार्बोनाइन में कोई रीअरेंजमेंट है। जिन भी रिएक्शंस में कार्बोकैटायन बनता है वहीं पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर तो सीधा सा ही प्रोडक्ट आ गया। बोलो क्लियर? बढ़े आगे। ठीक है, अब यहां बच्चों यदि ये लिखा होता कि प्लस HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या ध्यान दोगे? पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा ही नहीं। फॉलो मार्कोव-इनकोफ रूल। क्या करना था? 2 ब्रोमो। सबसे पहले उसमें क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन। ध्यान नहीं है तुम्हें? यस सर। चार्ज पॉजिटिव, टर्शरी कार्बोकैटायन या सेकेंडरी? टर्शरी है। ध्यान देना, इसमें रीअरेंजमेंट मत कर देना। यस। क्यों? बेंजाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है कौन? टर्शरी कार्बोकैटायन। माइंड इट,
क्लियर हुआ है? Yes, yes. ठीक है, चले आगे। तो यहां सेल जोड़ दोगे। ओके बेटे, फिर जैसे क्वेश्चन करते हैं, आपको दे दिया ये, खैर ये तो आसान है बेटा। देखो एक बार, यहां एक एच है, यहां दो एच है, तो क्या करोगे? बी आर कहां लेकर जाओगे? यहाँ पे 2 H है। फर्स्ट कार्बन पर, यहां एच को। ठीक है, इसको तो छोड़ो। ओके, चलिए अब यहां हो एच बी आर, बोलो कहीं ले जाओ, सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ, इसके साथ भी एक एच, इसके साथ भी एक एच, इसके आगे ग्रुप कौन है? ये CH2, इसके आगे ग्रुप, तो ये सिमेट्रिकल मानी गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट बना कौन? या तो यहां लगा दो, यहां लगा दो, बात एक ही है, दैट इज ब्रोमोपेंटेन। चलो, अब यहां होता CH3, कहां लगाते? अब इसके पास एक एच, इसके पास एक भी नहीं, तो क्या करते बेटा? अब प्रोडक्ट हो जाता है ये। नहीं क्लियर हुआ? ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे मैंने ले लिया बच्चों पेंट 2 इन, ये ले लिया, और इसमें आपने HBr जोड़ दिया। पहली बात, ये आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है। H बेशक इक्वल है, बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल एल्कीन। तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन दैट विल टेक्स प्लेस थ्रू मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक काम करते हैं ना भाई, सबसे पहले इन रिएक्शन में क्या जुड़ता है? Br रेडिकल। बिल्कुल आसान है, आपने Br रेडिकल मान लो इसके पास जोड़ दिया, तो बेटा ये जुड़ा। यदि आप यहां लेकर चले गए Br रेडिकल, सॉरी Br रेडिकल यहां जोड़ दिया, तो ये रेडिकल बनेगा। क्या ऐसा ही होगा? बोलो। अनफॉर्चुनेटली बोथ आर सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये भी सेकेंडरी फ्री रेडिकल है बेटे, और ये भी सॉरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। आप किसके ऊपर डिपेंड? अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4। इसमें कितने हुए? 3 हुए। आ गया समझ में? कौन स्टेबल? तो यहां पर H लगा देते हैं, ये आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या आया समझ में? पक्का? चले, ठीक है, ओके। अब मान लो बेटे क्वेश्चन दे दिया जाए, चलो एक करके दिखाओ, ये करके दिखाई। इसमें आप HBr ऐड करें, शाबाश, टू फास्ट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है बेटा। क्या करना है? Br जोड़ के, जहां Br जोड़ रहे हो दूसरी तरफ रेडिकल बना दो, फिर स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, शाबाश। कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंड रेडिकल इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? बोलो भाई, एक एक H तो है ही ना, यहां एक H तो लगाओ,
ठीक। अब इसके पास कितने हुए? 2 एक यहां है और एक यहां है, तो हैविंग 2 अल्फा। यहां पर कितने हुए बच्चों? 3 एक तो ऑलरेडी यहां है ही और 2 यहां पर, 3 अल्फा। इट विल गिव मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, चलो। चलो भाई, दिमाग थोड़ा सा यूज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर बताओ। टेंशन नहीं लेनी, आसान है। देखो ध्यान से, बेटे फटाफट सोल्व किया करो। करना क्या है बच्चों? बॉन्ड तोड़ा, हाँ, बॉन्ड तोड़ दिया, एक पर क्या लगा दो? डॉट, दैट इज रेडिकल बना दो, दूसरे पर बी आर। ठीक है ना? कौन सा स्टेबल है? फर्स्ट वन एंड सेकंड वन में से फर्स्ट है। क्यों? रेजोनेंस। क्या बता रखा है? बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा है, बेंजाइल कार्बोकेटेन, बेंजाइल कार्बेनाइन, बेंजाइल फ्री रेडिकल, ऑल आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये आपका प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। यानी सीधा मैं क्या लगा दूं याद करने के लिए? HBr। दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज माइनर। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां लगा दिया मैंने NO2 और यहां लगा दिया CH3। ठीक। अब कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। फ्री रेडिकल जो है बेटे वो बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मुझे इन दोनों फ्री रेडिकल को कंपेयर करना है स्टेबिलिटी के लिए। यहां ये डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, +R या +I, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। ये कम करेगा। अब फ्री रेडिकल के पास तो एक बात तो पहले से ही कमी है, इसने और खींच ली बेटा, तो स्टेबिलिटी कम कर दी ना। तो बेटा अगेन दिस इज योर। नहीं आया समझ में? पक्का? ठीक है, चलो। अब कुछ और रिएजेंट है बेटे, जैसे CH3SH, CHCCl3, CBr, बेटा ये Cl3 है, आई एम सॉरी, Cl3, CHCl3, CBr, Cl3, इनका भी जो एडिशन होता है वो भी फ्री रेडिकल एडिशन होता है। जैसे आपने HBr का किया था, ऐसे ही इन तीनों का भी एडिशन होता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम सारे के सारे। फर्स्ट स्टेप क्या था? लाइट की प्रेजेंस में होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या बनाया था? 2RO रेडिकल। जब आपने HBr ले लिया था तो क्या हुआ था बच्चों? ROH प्लस क्या मिला था मुझे? Br रेडिकल। ठीक है, और अब कौन है? CH3SH होता तो भी ये H इधर इधर, तो क्या बन जाता? अब ROSCH3, आई एम सॉरी, ROH प्लस बेटा CH3S रेडिकल।
बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यदि आपके पास होता क्या CHCl3 तो भी एच कहां आ जाता है, इसके पास ROH बनता है प्लस CCl3 फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ है? और ओ रेडिकल यदि आपके पास ये होता तो कौन जुड़ता, Br इसके साथ जुड़ता, तो क्या बनाता ROBr प्लस अगेन CCl3 फ्री रेडिकल। यदि यहां इनका एडिशन पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे HBr था, यानी Br की जगह क्या आएगा, इसमें ये आ गया, बोलो इसमें CCl3 आ गया, इसमें कौन आ गया, CCl3 आ गया। वही ये किसकी जगह आ गए, Br रेडिकल की जगह। बाकी सारा सब कुछ सारे क्वेश्चन सेम है, कर पाएंगे? ठीक है, चलो अब एक बार बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो, कोई डाउट है आप मेरे से पूछ लेना फिर। क्लियर है? ओके, तो बेटे आज का लेक्चर यहीं तक। तो आज हमने बेटे फ्रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है एल्किन का वो किया। आई होप बेटे आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी और कॉल मी। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटा।